गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए संविधान सभा से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे लेकर आया हूँ मैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था? तो ये जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 3। इन 3 में कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्यों के नाम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, सर स्टेफोर्ड स्क्रिप्सन और डॉक्टर A.B. अम्बेडकर, ये 3 लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी सीटें थी? तो भारतीय संविधान सभा में सीटों की जो संख्या थी वो 389 थी। 389 सीटों की संख्या थी। इसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 और कमिश्नरी क्षेत्र के 4। इन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और देसी रियासत के 93 सीटें जो थी। तो कुल मिलाकर 389 सीटें भारतीय संविधान सभा के चुनाव में थी। भारतीय संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कितनी सीटों पर लड़ा गया था? तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र की थी और ब्रिटिश प्रांत के 292 सीटें थी। तो इन सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि विधानसभा के द्वारा चुनाव हुआ था। यहाँ प्रत्यक्ष रूप का अर्थ है विधानसभा के द्वारा चुनाव होना। प्रत्यक्ष यानी कि यहाँ पर जनता के द्वारा वोट नहीं किया गया था, यहाँ पर विधानसभा के द्वारा ही चुना गया था। तो 296 सीटों पर विधानसभा के द्वारा चुनाव हुई थी और बाकी 93 जो बच गई थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुनाव में कितनी जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव हुआ था? तो जनसंख्या पर कहने का अर्थ है कि कितनी की जनसंख्या में एक व्यक्ति को चुना गया था। तो 1 लाख की जनसंख्या पर, माफ करिएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में चुनी गई महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में चुनी गई महिलाओं की सदस्यों की संख्या 15 थी। अच्छा, 33 जो थी वो अनुसूचित जाति की संख्या थी। अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? 33। 26 अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी ये, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 26 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा, 11 दिसंबर को क्या हुआ था? 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। 22 जनवरी को जो हुआ था हमारा प्रस्तावना, जो क्या बना था, स्वीकार किया गया था प्रस्तावना यानी कि जो उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था।
प्रस्तावना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। जी हाँ, BN राव भारतीय संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहले इसे विधि दिवस कहा जाता था, अब इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। संविधान दिवस भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को कब स्वीकारा गया? तो 22 जुलाई को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा में बैठकों की जो संख्या थी वो थी 166 और 11 जो थी अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन 166 बैठकें हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। जून योजना कब लागू हुई थी? तो जून योजना 3 जून 1946 को लागू हुई थी। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, ये तो कुछ सवाल थे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।